तो जेई खत्म होने के बाद तुम सबके दिमाग में ये डाउट तो आ रहा होगा कि अब एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब आगे क्या? हमारा रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट के बाद मतलब काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? सी सेब, जोसा, स्टेट काउंसलिंग, कौन सी काउंसलिंग फिल करनी चाहिए, कौन सी नहीं? बहुत सारे डाउट तुम्हारे दिमाग में चल रहे होंगे एग्ज़ाम ख़त्म होने से लेके रिजल्ट आने तक, एंड रिजल्ट से फिर जोसा, सी सेब काउंसलिंग, एंड उसके बाद तुम्हारा कॉलेज एडमिशन तक। इस बीच में तुम्हारे साथ क्या क्या घटनाएं घटेंगी बहुत सारे इवेंट्स होंगे इस बीच में। तो वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि पूरा रोड मैप क्या होगा एग्ज़ाम ख़त्म होने से लेके तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन तक, क्या क्या इस बीच तुम्हारे साथ होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक देखते रहना। स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, पेपर तुम्हारा फाइनली ख़त्म हो चुका है एंड अब असली गेम स्टार्ट होता है। अब देखो, पेपर तुम्हारा अच्छा गया है, बुरा गया है, इट डजेंट मैटर। अब वो चला गया है ना। तो या तो तुम्हारे पास है कि तुम बैठ के रो लो, या फिर जो भी तुम्हारी रैंक है उसको एक्सेप्ट करो एंड उसके हिसाब से कॉलेज देखो। एंड ये मैं मेरी लगभग हर वीडियो में बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारी थोड़ी लो रैंक है फिर भी तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। जीएफटी कॉलेजेस होते हैं, तो वो उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई है, वो जाके तुम देख लेना। तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, इसके बाद तुम्हारी आंसर की आएगी। अब आंसर की शायद आ चुकी है या एक दो दिन में आ जाएगी मे बी। एंड उसके बाद में तुम्हारा रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट जो होगा फाइनल होगा, उसमें तुम्हारी रैंक आएगी, सारा कुछ उसी से आ जाएगा। फिर अब देखो एक बात और, परसेंटाइल से बच्चे खुश हो जाते हैं, है ना, कि मेरी 90 परसेंटाइल आई है, भाई बहुत आई है। लेकिन परसेंटाइल और रैंक में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक्चुअली जो तुम्हारा स्कोर बताती है वो तुम्हारी रैंक बताती है, ना कि परसेंटाइल। तो परसेंटाइल मतलब अगर 90 के राउंड आ रहे तो ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि वो उतने अच्छे परसेंटाइल नहीं है कि तुम्हें टॉप एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो एक्चुअल जो तुम्हारा स्कोर होगा वो तुम्हारी रैंक होगी, ठीक है। फिर जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे उनको जेई एडवांस देना होगा। लास्ट ईयर जो जेई एडवांस हुआ था वो 26 मई को हुआ था एंड 9 जून को उसका रिजल्ट आया था। इस बार अराउंड 17 मई को होने वाला है जेई एडवांस। तो उसमें टॉप मतलब टॉप के जो 2.5 लाख बच्चे हैं वो बैठते हैं। वो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है काउंसलिंग। तो देखो, काउंसलिंग कब चलेगी? जब तुम्हारा जेई एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके अगले दिन से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कौन कौन सी काउंसलिंग होगी? सबसे पहले जोसा काउंसलिंग। जब तुम्हारा जेई एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके अगले दिन से ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये ट्रिपल आईआईटीज़, आईआईटीज़, एनआईटीज़, जीएफटीआईज़, सारे जो कॉलेज हैं उसके लिए होती है। लास्ट ईयर ये 10 जून से स्टार्ट हुई थी और 18 जून तक मतलब इसका रजिस्ट्रेशन चला था। इसमें 6 राउंड होते हैं, जुलाई एंड तक चलती है, और जुलाई एंड तक चलती है। एंड अगर इसमें तुम्हारी लो रैंक है तो इसमें चांसेस कम है कि तुम्हें कॉलेज मिले। लेकिन उसके बाद आता है तुम्हारा सी सेप, सबसे इम्पोर्टेंट। ये वो काउंसलिंग है जिसमें तुम्हें, अगर तुम्हारी लाखों में रैंक है फिर भी गारंटी है कि इसमें तुम्हें कॉलेज मिलेगा। इसमें आईआईटीज़ नहीं होती, इसमें सिर्फ एनआईटीज़, ट्रिपल आईआईटीज़ और जीएफटीआईज़ रहते हैं। ये जुलाई के एंड में स्टार्ट होता है, पिछले साल जुलाई के एंड में स्टार्ट होता है और सितंबर तक चलता है। इसमें 3 राउंड हुए थे लास्ट ईयर, एंड इस साल भी चांस है कि 3 राउंड होंगे, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। राउंड 3 सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें जो रैंक का फ़र्क आता है वो सबसे ज़्यादा आता है। बाकी इसके अलावा स्टेट लेवल काउंसलिंग भी होती है, जैसे कि यूपी टेक हो गया, एमपीटीटी, एमएचसीईटी। ये काउंसलिंग क्या होती है, कई काउंसलिंग तो पैरेलल में चलती रहती है कि जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हुई, फिर कई तो उसके साथ ही चला दी स्टेट काउंसलिंग, कई जोसा के ख़त्म होने के बाद स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो स्टेट काउंसलिंग का जो डेट है वो फिक्स नहीं रहता, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन चांसेस रहते हैं कि सी से जब स्टार्ट होती है तब तुम्हारा जो स्टेट काउंसलिंग वो स्टार्ट होता है। तो ये है इसमें। अब देखो, जोसा में गेम क्या होता है कि चॉइस फिलिंग का गेम रहता है। तुम्हें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। फ्रीज में क्या होता है कि तुम्हें, मान लो तुम्हें पहले राउंड में कोई सीट मिली है, किसी भी राउंड में तुम्हें सीट मिली और वो सीट तुम्हें चाहिए थी, तुम एक्सेप्ट कर सकते हो उसको, तो तुम्हें वो सीट एक्सेप्ट कर लेना और तुम्हारा राउंड वहीं ख़त्म हो जाएगा। तुम काउंसलिंग से बाहर आ जाओगे, वो कॉलेज तुम्हें मिल जाएगा। दूसरा आता है फ्लोट, कि तुम्हें सीट मिल गई है ना, मतलब तुम चाहते हो कि अगर इससे बेटर मिले तो मैं उसके लिए जाऊंगा, मतलब ये तो मुझे मंजूर है, ये तो ले लूँगा, लेकिन अगर इससे मुझे बेटर मिल रहा है तो वो भी मैं एक्सेप्ट करूँगा, तो फ्लोट दबाना है।
एंड स्लाइड की तुम्हें सीट मिली है लेकिन वो सीट तुम्हें पसंद नहीं है, तुम बोल रहे हो ये नहीं चाहिए मुझे, इससे बेटर चाहिए, तो स्लाइड कर देना। ये है, ये ऑप्शन ध्यान से समझ लेना वापस, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद आता है सी सेब प्लस स्टेट काउंसलिंग, जो कि सेकंड चांस होगा तुम्हारा। सी सेब का मैंने अभी बताया कि ये स्टार्ट मतलब होता है जैसे जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्ट में स्टार्ट होता है। लो परसेंटाइल पे कॉलेज मिल जाते हैं। अब तुम्हारी काउंसलिंग हो गई, तुम्हें कॉलेज अलॉट हो गया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि तुम्हें हो जाएगा अगर तुम्हारी 3-4 लाख 5 मतलब तुम भर दो भाई, तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज तुम्हें मिल जाएगा। सी सेप तुम भर देना। और सी सेप के बारे में अगर डिटेल वीडियो चाहिए कि उसमें कितना पैसा लगता है, कितना मतलब कितनी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला था लास्ट ईयर, तो ये सब चाहिए तो मुझे बता देना, डिटेल वीडियो में ले आऊँगा, वहीं जोसा के लिए भी ले आऊँगा। तुम बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर उसके बाद में तुम्हारी काउंसलिंग वगैरह हो गई, तुम्हें कॉलेज अलॉट हो गया, तो उसके बाद होता है फिज़िकल रिपोर्टिंग एडमिशन के लिए। तो फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए तुम्हें उस कॉलेज में जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे, तब जाके तुम्हारी सीट कंफर्म होगी। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जिसका किसी को पता नहीं, मतलब बहुत कम बच्चों को पता है, कि स्पोर्ट लेवल काउंसलिंग। स्पोर्ट लेवल काउंसलिंग क्या होता है कि तुम्हारा मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं रहता कि बोर्ड में तुम्हें 75% चाहिए, ये इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है ना। अगर तुम्हारी 75% से कम भी है तब भी चल जाएगा काम, और कितनी भी रैंक हो तुम चले जाओ, क्योंकि इसमें रैंक देख के एडमिशन नहीं दिया जाता स्पोर्ट लेवल काउंसलिंग। इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट टेक, मतलब जो पहले आएगा उसको सीट मिलेगी वो वाला सीन है। और ये लगभग हर कॉलेज कराता है जिसमें सीट बच जाती है, वैकेंट रह जाती है वो। तो इसका डेटा ऐसे ऑनलाइन नहीं रहता वेबसाइट पे, लेकिन अगर आप कॉलेज की पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको इसका डेटा मिल जाएगा। तो ये अभी तुम्हारा पूरा प्रोसेस होगा, अभी आंसर की, रिज़ल्ट, फिर उसके बाद में काउंसलिंग, फिर एडमिशन के बीच में जो जो तुम्हारे साथ घटनाएं घटने वाली वो ये सब है। तब तक के लिए मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। टेंशन मत लेना कि क्या क्या होगा, लो रैंक भी आएगी तो कोई बात नहीं, कॉलेज तो मिल ही जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, या मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।